भैया में कमरा में आवे सो तेरे मानी तो ना है पर भैया मैं जानगा तेरे मानी तो ना है। अरे ऊंचे घर में तू जन्मो अच्छा आज वो गरीबी आई है गुरुदेव और बात सुनी जबरेदा की मनमोहन गए बतलाई है। जैसी गई रहना ने कन्हैया भैया तेरी बात हमारे हस्त में मानेंगे तो कहिया तेरा बेला होते तो एक रंग बैठाते थे कहिया ने तेरे मर मत पर आज मैंने का भीतर आवे कहते कमरा में तेरे बात मानी तो ना है और मान जाके ना है कहने का हम गरीब घर में जन्मे और ने का तू मुझे घर में पैदा हुआ है भगवान ने की रहता भैया अच्छी बात तो मैंने सपने ना सोची बच्चे आज इतनी इतनी ओछी बात कह दी है तो में तू राजी टाइम में राजी चले आए रू भीतर अब भगवान भीतर चल रहे हैं। अरे पैरों धरो झाकन भीतर दादा अब घोर अंधेरिया चाहिए गुरुदेव और अजगर ने मुंह बंद करो अब रेदा गो घबराइए जय हो अजगर ने मुंह बंद करो अजगर ने मुंह बंद करो और रेदा के भीतर अंधेरा हो रेदा नहीं गिरे जे किबार कंधे बंद करे एक बार खोले उजी तो करे भगवान कह रहे किबार बंदना भाई अजगर के मुंह में आएंगे भीतर भीतर आएंगे। अरे नाय बाहर ते हवा गई गुरुदेव और नाय भीतर ते आई है दादा और सांस उठी जब पालन की आया पीरी पर आई है ध्यान रखियो जो भीतर अंधेरा हो ओ भैया ने तो बाहर के बाद भीतर गई ना भीतर की आई रेंदारी को भैया ओ कन्हैया कैसे करी बचा ले भगवान कह रहे चुप खुटी पे कपड़ा टांगे रहो खुटी पे कपड़ा टांगे रहो तो बार बार मैंने कही कि रात में तेरे पे कोट न बने गई पर एक बात नहीं मानी और रेंदा के रो भैया कन्हैया आज हमें बता ले कैसे करके तेरे जियत ऐसा ना भूलेंगे। भगवान विचार कर अगर ने को देर होते तो बच्चों का चुना अब मोया कच्चू करना पड़े तो भगवान ने आज अगर के मुंह पे नीचे भाई जबराते पैर जमा हुए अरे पैरों जमाई दो नीचे ऊपर कूदे उठाई दे गुरुदेव अरे चोचो काया ना तबड़ी अब अगर फटको चाहिए हो नीचे भाई पैर जमा के भगवान ने जो विशाल रूप बनाया के जगह को मोह पारो है ताकना बदन भरो है पगुधारी ताकना बदन भरो पगुधारी दादा और दोनों करी दई खापन यारी ने जैसी नीचे भाई पैरती जबड़ाती पैर जमा के ऊपर काया बढ़ा के जो अजगर को मुंह पारो अब सबरे भीतर तिल कर आए और रहना चार वालों को हाथ फेंक फेंक के रो रहे हो अब जी कह कर जाए की माना करियो भैया मेरी बात मत मानियो कोई तुम एक समय आज ने का पई चला रही है देख रहे अगर ने को तेरे याद के कचू बच्चे तो भीतर है ध्यान रखियो भगवान जैसी सबन को बचाए गिराए अब कच्चू इतना और भी थे एक इतना भगवान कन्हैया ने की ये रहे हो भैया आज चोर सिपाही को खेल खेलेंगे और देखो चोर सिपाही को आपस में तुम सब चोरी कर करियो
एकदम क्लियर आवाज आ रही है। आवाज क्लियर करो यार बिल्कुल, ताकि ऐसी भारी भारी आवाज आ रही है जैसे बेस पर हो। मेरे बड़ा को थोड़ा लेवल बढ़ाया। ध्यान रखना, आज जैसे ही भगवान ने कही कि आज चोर सिपाही को खेल खेलेंगे, और देखो तुम सब आपस में लड़ाई झगड़ो करो करियो, चोरी करो करियो, और बा को फैसला मुंह पे करवा करियो। रेंदानी की कन्हैया हमन तो तू मुखिया भैया बाईदनाथ चुन लो है, बाईदनाथ हमन तो तू बड़ो मान लो है। तो भगवान ने एक परकोटा खींच के डंडी थे, एक लंग रेंदा ध्यानो को दो, एक लंग पहला ध्यानो को दो, और ऊंचे टीला पे आके भगवान खुद बैठ गए। वो कह दे कि तुम आपस में लड़ाई झगड़ो करवा के ला करियो, और झगड़ो करवा के ला करियो, मुंह पे फैसला करवा करियो। ध्यान रखना। और भगवान ऊंचे टीला पे बैठे, ऊपर थे ब्रह्मा जी विचार करने के बाद देख के हमें भगवान को अवतार है वो ना जांच करके हमें तो आज जैसे ब्रह्मा जी ऊपर से उतर के आए तो कहा देखी गैया आती गई, सब गैया को हरण कर ले गई, और गैया को हरण कर ले गए, सब बछरन ले गई। भगवान ने ध्यान लगा के देखी कि ब्रह्मा जी गैया को हरण कर ले गए। तो भगवान ने अपनी माया थी जैसी के तैसी गैया बनाए दी, न तो गैया बारो ही पहचान कर पाओ जिम्मे गैया ना है, और न गैया पहचान कर पाई कि जिम्मे वचरा ना है, सब जो के तो बनाए दे। अब ब्रह्मा जी जैसी नीचे विचार कर रहे हैं कि 15 दिन आएंगे, लाभ देख के आऊंगा, वो बिना गैया के तो हाहाकार मच रहे होंगे। सो नीचे उतर के आए, सो रेंदा और पेंदा बैठे दोनों दरवाजे पे। अब रेंदा और पेंदा बैठे तो आए कि जब देखी तब कही के भैया जी बताओ, अब आवाज क्लियर आ रही है, समझे? जैसी कही तो एक दरवाजे पे तो रेंदा करो, एक दरवाजे पे पेंदा करो। सो ब्रह्मा जी ने कहा दर्शन करते चले, वो जांच करी के आए तो सो जैसी रेंदा और पैदा करो परकोटा खींच दो। सो ब्रह्मा जी हंस की पीठ पे बैठ के आए और हाथ में किताब लग रही। सो जैसे कि भैया हम पे कन्हैया कहाँ रहते हैं, ब्रह्मा जी के को है कि भैया हमें दर्शन कर वो चाहते हैं, पहन लुक पहन आने की पहले वो पूछे अन्य कन्हैया है। सो पैदा लठिया ले गो रेंदा, सो रेंदा और पैदा दोनों ने कही कन्हैया भैया कोई भूरी दाढ़ी वाला महात्मा आवे और वो तो ते मिलवा चाहते है, अपो नाम ब्रह्मा बताए रो, बता भेजती भीतर। भगवान कन्हैया ने क्या कह रो ब्रह्मा क्या? हाँ बाके हाथ में किताब लग रही है। भगवान की तो ऐसा करो जाओ पा जाके जी पूछोगे, जब 7वीं बार महाप्रलय भाई का ही जाए मारकांडे ऋषि ने देखा था तब कौन सा ब्रह्मा हो, अगर वो सही सही बताए दे तो तुम्हारे भीतर को भेजती है, और ना बता पाए मैं तो एक लंग को बमूरत बांध दी एक लंग में जाओ। तो भैया रेंदा लठिया लेके आओ और ब्रह्मा जी दरवाजे पे घरे कहीं के लला पूछाए, पूछ तो बाद में पहले बता तो नाम का है कि ब्रह्मा है कि हाँ कि 7वीं बार महाप्रलय भाई तब कौन सा ब्रह्मा हो। अब ब्रह्मे का मालूम जब जब सृष्टि प्रलय भाई का तब तब 9 ब्रह्मा बनो। ब्रह्मा ने के बिच्चो लला नंबर तो हमें ना मालूम तो जालम को आजो बंगूर माऊ तो भैया लाए के बमूर्ति बांध दे। ब्रह्मा जी बंदे बंदे विचार कर रहे प्रभु हम तो तुम्हारी ध्यान से करे दर्शन करे आए वो हमारी जहालत करवाए दे। ब्रह्मा जी बंदे बंदे भगवान को ध्यान करो तब भगवान खुद चल के आए कन्हैया, तब ब्रह्मा जी की बंदी छुड़वाइए। तब ब्रह्मा जी भगवान को गुलानवाद करते हुए लोग के लिए चले गए कि भगवान का अवतार है। बोलिए वैद्यनाथ भाई लाल की। और ये 101 रुपए की हार माला साव सिंह पुष्पा उनकी ये धर्मपत्नी है अंजलि, और 10-10 रुपए मेरे स्टाफ वालों के लिए, उनकी तरफ से 101 रुपए की हार माला हमारे लिए है। भगवान से यही कामना करते हैं कि भगवान
इन्हें इनके मार्ग पे आगे ले जाता रहे, सदैव सतमार्ग की तरफ ले जाता रहे। धन्यवाद। ध्यान रखना, अब भगवान थोड़े और बड़े भाई, सब ध्यान से सुनो। एक आदत और पर गई है, काय की? नाचवे की। औरतन में नाचवे लगे भगवान। अब औरतन में नाच करें। एक इतना भोले बाबा आए भगवान के जोरे कन्हैया के, और कन्हैया दिखे, तुम्हें मालूम है तुम्हें किन के रूप में जन्मे हो? महायोगी के रूप में अवतार बहु है तुम आओ, और जो औरत में नाचो तो शोभा देते। ताली बजा दो। ये साव सिंह कुशवाहा हैं, उनकी ये धर्मपत्नी है अंजलि, उनकी तरफ से 101 रुपए की हारमाला मेरे लिए है, और 10-10 रुपए मेरे स्टाफ वालों के लिए हैं। भगवान से यही कामना करते हैं कि भगवान इनके हाथों को धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाता रहे। धन्यवाद। ध्यान रखना, अब जैसे ही भगवान थोड़े बड़े भाई तो औरतों में नाचो करें भगवान। भोले बाबा आए, भोले बाबा ने कि सुनो, महायोगी के रूप में जन्मे हो तुम, और ये औरत में नाचो तो बात शोभा देते तो प्रभु अब ना नाचा करेंगे। कहा अब नाचो करियो मत। अब भोले बाबा इतनी बात कह के चले गए, और भगवान कन्हैया ने विचार करो, भोले बाबा तुम यार नाच वाली कलाएं दोष लगाए गए हो। ध्यान रखियो, भगवान ने 64 कलाएं लिखी हैं। रामायण में 64 कलाएं आई हैं लिखी हुई। उनमें पहली कला आई है गाना, दूसरी कला आई है बजाना, और तीसरी कला आई है नाचना। नाच में जैसी कला को दोष लगाए गए, भगवान विचार कर रहे हैं। तो भोले बाबा अब बात तो मैं तवई रहे, जब मैं नाचो तवई जी बाबा नाचो, तो भगवान ने मन में बलदान कर लो बाजी ना। अब नाचवे की कह रही हूं, कथा चल रही लांगी धीरपुरा गांव है फिरोजाबाद की तरफ। माँ पे सच बता रहे 41 ना भागवत में। अब माँ का है कि एक बाबा जी आकर फस्सा लेके, सफेद कपड़ा पहन के, और वे बाबा जी रोज आकर कपड़ा फस्सा लेके आमे। अब औरतें जब नाच करे ना, तो बे हमते क्या करे शास्त्री, जो औरत ने कागु नचवावत हो। अबे चलो भैया भजन गाए।